बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज इंग्लिश इडियम्स फ्रेजेस पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम एएफएनएस के इडियम्स पे बात करेंगे। एएफएनएस के इंग्लिश के टेस्ट में इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं आते हैं और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, और ये लाजमी पेपर में आते हैं, इसलिए आप इनको स्किप मत करिएगा। इनको लाजमी आपने तैयार करना है, इनकी लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद से सॉल्व आउट करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है, जो कि एक लाइन दी जाती है जो कि 2 से 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। आपने उस लाइन का मतलब बताना होता है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग बताना होता है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट एमसीक्यूज़ वो देखें, विद ओपन आर्म्स, खुली बाजू से। इसका जो मतलब है वो खुले बाजू से, खुले दिल से, ठीक है, मतलब गर्मजोशी से किसी से मिलना, खुले दिल से किसी से मिलना, बाजू खोल के किसी से मिलना। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखें, वार्मली, ठीक है। बीटा ऑप्शन जो है वो देखें, कोल्ड ब्लडेड, सी रिजेंबल, और डी कोल्डली, ठीक है। अब विद ओपन आर्म्स मैंने आपको बताया, गर्मजोशी से किसी से मिलना, दिल खोल के किसी से मिलना, खुली बाजों से, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वार्मली, ठीक है, मतलब गर्मजोशी से किसी से मिलना, खुले दिल से किसी से मिलना, खुश होकर किसी से मिलना, और बड़े बड़े जज्बे से किसी से मिलना। तो विद ओपन आर्म जो है उसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ वार्मली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसका यहाँ पे जो मतलब है वो है छलांग और हद से, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी, वेरी वेरी फास्ट। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वेरी फास्ट, वेरी स्लो, नेक्स्ट है इन डिटेल्स, एमलेसली। अब बाय लीव्स एंड बाउंड्स का जो मतलब होता है वो होता है छलांग और हद से, जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी किसी से मिलना, जल्दी जल्दी कुछ करना, ठीक है। तो वेरी फास्ट जो है वो उसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, लायंस शेयर, मतलब बड़े दिल वाला होना, ठीक है, बड़े जज्बे वाला होना, दिल बड़ा करना जिसको हम कहते हैं, बड़ा दिल करो। तो लायंस शेयर का जो मतलब हुआ वो हुआ मेजर शेयर, ठीक है, बड़ा शेयर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, टू क्राई वुल्फ। अब वुल्फ भेड़िया जो है, भेड़िए की तरह रोना, ठीक है। अब भेड़िया जो है वो 2 नंबर होता है, ठीक है, झूठ मूठ का रोता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब झूठ मूठ का रोना, ठीक है। अब इसमें मैं आपको सादा ज़ुबान में भी बता रही हूँ, इसलिए आपने गौर से समझना है, ठीक है, और ऐसे एमसीक्यू पेपर में लाजमी आते हैं। नेक्स्ट देखें, बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान, और बैग का मतलब होता है बस्ता, ठीक है। अब इसका जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो है ऑल दी क्लोथिंग, ठीक है। बीटा ऑप्शन है विदाउट एनी ब्लॉगिंग, और चार्ली ऑप्शन है लीव। डेल्टा ऑप्शन है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब अपने सारे साजो सामान के साथ, ठीक है। तो बैग एंड बैगेज का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ विद ऑल वंस बिलोंगिंग, विद ऑल वंस बिलोंगिंग इसका राइट आंसर है, ठीक है, अपने सारे साजो सामान के साथ। नेक्स्ट देखें, टू एंड इन स्मोक। अब स्मोक जो है उसका मतलब होता है धुआं, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मतलब है टू एंड इन स्मोक, इस फ्रेज़ का जो मतलब है वह है धुएं की तरह ख़त्म हो जाना, जैसे कि धुआं लास्ट में ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता, इसी तरह टू एंड इन स्मोक। तो इसके ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं वो देखें, टू कम टू नथिंग, टू गेन इम्पोर्टेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू रीच टारगेट। तो टू कम टू नथिंग का जो मतलब है वो भी यही है कि ख़त्म हो जाना, बाकी कुछ ना बचना। तो इस फ्रेज़ का ये राइट आंसर हुआ अल्फ़ा। नेक्स्ट, एट आर्म्स लेंथ, बाजू की लंबाई पर। इसके जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, लेंथ ऑफ आर्म, एट अ डिस्टेंस, इंसल्ट, वेरी नियर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एट अ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पे होना, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखें, गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो है डिस्पोज ऑफ, ओके। नेक्स्ट, टाई द नॉट, गिरा बांधना, किसी रिश्ते को जोड़ देना, ठीक है, कहीं भी गिरा बांध देना,
कोई ताल्लुक़ कायम कर देना। तो इसके जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है टू गेट मैरिड, टू गेट एजुकेटेड, टू हिट समवन, टू बी टर्न्ड अवे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ टू गेट मैरिड। ठीक है, अब मैरिज में जो है वो किसी रिश्ते को बांधा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ है वो हुआ टू गेट मैरिड। ओके, अब नेक्स्ट देखें, एट डैगर्स ड्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर हुआ वो एट एनमिटी। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है छुरी की नोक पे। ठीक है, और एट एनमिटी का मतलब होता है दुश्मन के बहुत पास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एट एनमिटी। नेक्स्ट देखें, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मोस्टली आपने मेडिसिन ख़रीदने जाते हैं तो सिरप वगैरह लेते हैं। ठीक है, जो खुश्क वाले होते हैं जिनमें हमने गर्म पानी डालना होता है उसमें ना निशान बना होता है अप टू दी मार्क, मतलब इस मार्क से ऊपर नहीं जाना आपने। अगर उस मार्क से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू दी मार्क जो है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब हद में रहना, लिमिट में रहना एक। ठीक है, इस लिमिट को जो है वो क्रॉस नहीं करना, इससे हदूद से बाहर नहीं जाना, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर तो अप टू दी मार्क का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ स्टैंडर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखें, लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का जो मतलब होता है वो होता है कमीना और कंजूस। इसका मतलब होता है कि कंजूसी से किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे वहाँ पे इस्तेमाल करना और वहाँ पे भी कंजूसी से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चार्ली ऑप्शन, यूजिंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट, ऑल दी सनड्राई, सब और अलग अलग। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है एवरीबॉडी, विदाउट डिस्टिंक्शन, ओनली रिच पर्सन, टुगेदर, सिलेक्टेड पीपल। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आ कुक एंड बुल स्टोरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, और मतलब एक मुर्ग और एक बैल की कहानी। ठीक है, तो जो ऐसी कहानी होती हैं हमें टेल स्टोरीज़ कहते हैं। तो चार्ली हमारा राइट ऑप्शन हुआ एन एब्सर्ड टेल। नेक्स्ट देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई, बोन का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, ऐसी बोन, ऐसी हड्डी जो लड़ाई पैदा करे। इसमें अल्फा ऑप्शन बोन ऑफ लाइन, बीटा आ रीज़न फॉर डिस्कॉर्ड, सी कॉज ऑफ फ्रेंडशिप, डी कंटिन्यू टू बेट। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, आ रीज़न फॉर डिस्कॉर्ड, जो लड़ाई पैदा करे, जो लड़ाई की वजह बने। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन बाकी ना रहना, कोई सवाल बाकी ना रहना। इसमें अल्फा ऑप्शन रिजेंबल, बीटा इजी, चार्ली इम्पॉसिबल, डेल्टा फॉर द एंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ इम्पॉसिबल चार्ली। क्लियर। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है एक हार्ड नट जो था वो क्रैक हो गया, क्रैश्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं वो है टू बी डिसीव्ड, लेज़ी, टू कन्फर्म, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ओके, एवरी टिक इन दी बुक। ये भी आपने करके जाना है और इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ठीक है, हर तरह से कोशिश करना, जो जो रास्ता नज़र आ रहा है हर तरह से कोशिश करना, हर ट्रिक आजमाना। ओके, अब नेक्स्ट देखें, अ ब्लैक शिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लैक शिप का लफ्ज़ी मतलब हुआ एक काली भेड़। ठीक है, लेकिन काली भेड़ एक्चुअल में होती नहीं है, इसका ये मतलब बनता है एक चालाक भेड़। ठीक है, 4-5 लोगों में जो लड़ाई करवा देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ स्कॉन्ड्रल। ठीक है, मतलब ग्रुप बैठा हुआ है और उसमें एक बंदा लाजमी ऐसा ज़रूर होता है जो लड़ाई करवा देता है या फिर सबसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब ब्लैक शिप का स्कॉन्ड्रल मतलब हुआ। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ टर्न कोट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा, वन हु चेंज वंस ओपिनियन और पार्टी। ठीक है, किसी भी पार्टी का, किसी भी का भी ओपिनियन चेंज करना, किसी का माइंड सेट चेंज कर देना। ठीक है, तो अ टर्न कोट पलट के रख देना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो इडियम्स और फ्रेजेस पे। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी।
और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।